साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र विजय सफर। दोस्तों, आज की जो कहानी है फेमस सिंगर फरमानी नाज के परिवार की कहानी है। कैसे एक व्यक्ति की दर्दनाक हत्या कर दी जाती है और लगभग 1 महीने तक कुछ भी सुराग नहीं लगता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बीते कुछ वर्ष पहले एक नल है घर के बाहर। वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है और एक गाना गाती है। ना जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। वो कोई वीडियो बना लेता है। वो वीडियो इतना वायरल होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जाता है। टिकटॉक के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लगभग हर भारतीय के पास पहुंच जाता है। अब इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वो वीडियो पहुंचता है सिंगर राइटर विशाल डडलानी के पास। विशाल डडलानी जो कि इंडियन आइडल में जज की भी भूमिका निभाते हैं, वो उस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हैं। जैसे वो करते हैं फिर तो सबके पास पहुंचना ही था। इसी बीच उसी लड़की को मौका मिलता है इंडियन आइडल के स्टेज पर जाने का और परफॉर्म करने का, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से शो को उसे विड्रॉ करना पड़ता है और घर आ जाती है। उस लड़की का नाम था फरमानी नाज। आज की जो कहानी है वो उसी लड़की के परिवार की कहानी है कि कैसे देवर और भाभी के प्यार में परिवार कैसे कातिल बनता है। ये आप कहानी में विस्तार पूर्वक अगर देखेंगे तो जानेंगे। होता क्या है, सिंगर फरमानी नाज के 2 चचेरे भाई शाम के लगभग 5 अगस्त की शाम 8:15 पर घर से बाहर घूमने के लिए निकलता है। नाम होता है खुर्शीद, जिसकी उम्र होती है 17 वर्ष। इसी बीच उसका छोटा भाई भी उससे पीछे जाता है। वो उसे मना करता है कि वो घर वापस चला जाए, तो वो कहता है कि आज वो भी उसके साथ घूमेगा। घूमते घूमते खुर्शीद गांव से लगभग, जो गांव की रास्ताएं होती हैं उससे लगभग 150 मीटर घूमते घूमते चला जाता है। एक घटना है जनपद मुजफ्फरनगर की। थाना पड़ता है रतनपुरी और गांव है मोहम्मदपुर माफी। जैसे ही वो गांव से लगभग 150 मीटर की दूरी पर पहुंचता है, इसी बीच गन्ने की खेत से 3 व्यक्ति निकलते हैं। उस पर धारदार हथियार से वार करते हैं और वो तब भी चिल्लाता है, अपने छोटे भाई से कहता है, फरीद तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो ये तेरी भी हत्या कर देंगे। अंततः वो चीख पुकार करते हुए गांव में पहुंचता है। गांव के लोग दौड़ते हैं, लेकिन इसी बीच हत्यारे अपनी स्प्लेंडर बाइक से सवार होकर गांव से भाग जाते हैं। गांव के लोग खुर्शीद को तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में ज़्यादा देर तक वो जीवित नहीं रहता और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मामला पुलिस केस का हो जाता है। पुलिस छानबीन करती है, पुलिस उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है। अब चूँकि मामला गांव का था तो गांव में सीसीटीवी कैमरे नहीं होते हैं। पुलिस ऐसे कई पगडंडी या मतलब छोटे छोटे रास्ताओं में चेक कर रही थी, लेकिन कुछ भी ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच पुलिस लगभग 300 लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कातिल का कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इसी बीच मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजीव सुमन
और एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव पर प्रेशर था, और ये भी था कि कैसे न कैसे कातिल को ढूंढना है। ऊपर से सबसे बड़ा प्रेशर ये था, पॉलिटिकल भी हो रखा था, और फरमानी नाज खुद ही एक सुपरस्टार है। फिर क्या था, तमाम एसओजी टीमें एक्टिव होती हैं, जांच पड़ताल होती है, लेकिन तब भी कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन इसी बीच जो खुर्शीद होता है, इसकी पुलिस सीडीआर निकलवाती है। जैसे पुलिस सीडीआर निकलवाती है, ऊँट के मुंह में जीरा जैसा एक रास्ता आ रहा था, तो उसमें एक नया नंबर मिलता है जो 2 दिन पहले खुर्शीद की बात हुई थी। फिर क्या था, और वो नंबर बात होने से 1 दिन पहले ही अलर्ट हुआ था। जब पुलिस उसको तमाम डिटेल निकलवाती है तो पता चलता है वो फरियाद, जिसके पिता का नाम उजागर है और मेरठ का जनपद मेरठ का रहने वाला है, वहाँ के नाम रजिस्टर्ड है। पुलिस उससे देरी ना करते हुए उसे पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करती है। पहले तो वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में पूछती है तो वो एक ऐसी चीज़ बताता है कि सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। ये जो घटना का खुलासा हो रहा था वो तारीख थी 10 अक्टूबर 2023। वो बताता है कि जो फरमानी नाज है, इसका एक भाई है जिसका नाम है फरमान। ये अक्सर भाई बहन दोनों अपने प्रोफेशन की वजह से घर पे नहीं रहते थे, और इसी चीज़ का इसके चचेरे भाई ने फ़ायदा उठाया और फरमानी के सगे भाई, फरमान की पत्नी और फरमानी के चाचा के बेटे खुर्शीद का आपस में दोस्ती हुई, संबंध बने, और वो रिश्ता कहीं न कहीं छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच जो खुर्शीद का छोटा भाई था फरीद, वो भी उसकी छोटी बहन से, जो उसकी साली थी फरमान की, उससे सेट हो जाते हैं। इस बीच परिवार ने कई बार एक कोशिश करी कि ये मामला पब्लिक ना हो और वो फरमान की पत्नी के साथ ऐसा कुछ भी ना करे, ना तो उसकी साली के साथ ऐसा कुछ भी करे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अनैतिक रिश्ते कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा था। इसी बीच ये बात जब फरमान के ससुराल वालों को पता लगती है, उन्हें भी बुरा लगता है, और मामला फरमान की पत्नी तक का नहीं था। उनकी अविवाहित बेटी जो कि फरमानी नाज की पत्नी से छोटी थी, उसके छोटे भाई का संबंध था, तो उन्हें और भी बुरा लगता है। फिर क्या था, हापुड़ में 4 अगस्त 2023 को एक मीटिंग करते हैं और थक चुके थे समझाने से, वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक आपस में बातचीत करने के बाद ये निर्णय लेते हैं कि कहीं न कहीं इन दोनों की, खुर्शीद और फरीद दोनों की हत्या कर दी जाए। उसी हत्या को अंजाम देने के लिए फरियाद, जाकिर और साकिर, ये तीनों फरमानी के गांव आ जाते हैं और गन्ने के खेत में छिप जाते हैं, और ये सब उन्हें सूचना दे रहा था फरमानी का पिता, फरमानी का भाई, कि कब वो घर से निकलेगा, कब घूमने जाएगा, मतलब सारी चीज़ें वो सब फरमानी के परिवार की ओर से उन तीनों रिश्तेदार फरियाद, जाकिर और साकिर को प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे ही खुर्शीद और फरीद दोनों घूमने निकलते हैं, फरमानी के पिता के द्वारा उनको बता दिया जाता है और वो गन्ने के खेत से निकलकर धारदार हथियार से हमला कर देते हैं। और प्लान था दोनों भाइयों को मारने का, लेकिन ये भगवान का शुक्र है कि उसमें से एक बच जाता है और एक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन
जैसे ये बात पुलिस को पता लगती है, पुलिस फरियाद, जाकिर और फरमान के पिता को गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। अभी शाकिर की गिरफ्तारी बाकी है, पुलिस उसकी भी खोजबीन कर रही है। जैसे ही ये बात आसपास के लोग सुनते हैं, उनके पैरों से तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर अनैतिक संबंधों की वजह से परिवार में कितनी दूरियां आई, जो परिवार अपने सगे भाई के लड़के या चचेरे भाई की लड़की की सिर्फ अनैतिक संबंधों की वजह से हत्या करवाने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए देवेंद्र विजय सफर। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।